रानी डिनेरिस फौरन अपनी सेना लेकर गुलामों के शहर मरीन की ओर रवाना हुई, लेकिन मरीन के अमीरों को डिनेरिस और उसकी सेना का कोई डर नहीं था। उन्होंने अपना एक योद्धा भेजा जो बाहर आकर पेशाब करने लगा। यह देखकर सभी अमीर ठहाके लगाने लगे। गुस्से से भरी रानी डिनेरिस ने अपने सेनापति से पूछा, क्या हमारे पास कोई ऐसा योद्धा है, क्योंकि शहर के सारे गुलाम उसे देख रहे हैं जिन्हें वो आजाद करने आई है। तभी डारियो आगे आया और बोला, मैं आपके लिए उसका सिर काटूंगा। रानी ने उसे घोड़ा और हथियार देने की कोशिश की, लेकिन डारियो ने मना कर दिया। मरीन का योद्धा जो घोड़े पर सवार था हमले के लिए दौड़ पड़ा। डारियो शांत खड़ा रहा और रानी डिनेरिस को आंख मारी। फिर जैसे ही दुश्मन उसके पास पहुंचने वाला था, उसने कमर से खंजर निकाला और जोर से घोड़े पर फेंका। घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा और योद्धा भी। और जब तक वह संभलता, डारियो ने उसका सिर काट डाला। यह देख रानी खुश हो गई। मरीन का सबसे ताकतवर योद्धा लड़ाई शुरू होने से पहले ही मारा गया। खुन्नस में मरीन के तीरंदाजों ने तीर चलाए जो रानी की सेना तक पहुंच ही नहीं पाए। तभी डारियो ने मजे से अपनी पैंट उतारी और वहां खड़े होकर पेशाब कर दिया। इसके बाद रानी डिनेरिस ने शहर के गुलामों से कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन वो हैं जिन्होंने तुम्हें गुलाम बनाकर रखा है। फिर उसने अपनी सेना को पत्थर फेंकने वाली मशीनों से शहर की ओर कुछ भेजने का आदेश दिया। लोगों को लगा कि वह युद्ध शुरू करने वाली है, लेकिन मशीनों से पत्थर नहीं बल्कि जंजीरें और बेड़ियां फेंकी गईं। ये उन 163 बच्चों की बेड़ियां जिन्हें शासकों ने सूली पर चढ़ा दिया था। डेनेरिस ने वह सभी बच्चों को सम्मानपूर्वक दफनाया था। आधी रात को डिनेरिस के सैनिक शहर में घुस गए और गुलामों में हथियार बांट दिए और उन्हें आजादी के लिए लड़ने को कहा। सुबह होते ही गश्त कर रहे शासकों को दीवार पर लाल निशान दिखा और वे समझ गए कि रानी के सैनिक अंदर आ चुके हैं। अगले ही पल दर्जनों गुलाम हथियार लेकर उन्हें घेर लेते हैं और मार डालते हैं। विद्रोह के बाद डिनेरिस शहर के अंदर आ जाती है और आते ही मरीन शहर के सभी शासकों को सूली पर लटका देती है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बच्चों को लटकाया था। चारों ओर उनके चीखने की आवाजें गूंजने लगती है। रानी डिनेरिस अब पिरामिड में खड़ी शहर को देख रही होती है। अब वह मरीन की रानी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब रानी डिनेरिस एक अखाड़े में प्रतियोगिता देख रही थी, तो अचानक कई हत्यारे सामने आए और उसे मारने की कोशिश की। उसके कई वफादार सैनिक घायल हो गए और वह जान गई कि अब उसका अंत आ गया है। तभी आसमान से एक तेज आवाज आई। ड्रैगन आ चुका था। उसने जलती हुई आग से दुश्मनों को भूनना शुरू कर दिया। सारी भीड़ भागने लगी, लेकिन ड्रैगन भी भाले से घायल हो चुका था। डिनेरिस उसके पास गई और भाले को निकाल दिया। उसने पहली बार ड्रैगन की पीठ पर चढ़ने की कोशिश की और धीरे से कहा, अब उड़ो। ड्रैगन ने अपनी माँ की बात मानी। वह दौड़ा और फिर उड़ गया। अंततः वह ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर अखाड़े से सुरक्षित बाहर निकल गई।